आइए आज हम पढ़ेंगे डीएसएमएस सिविल के 6वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर। तो डीएसएमएस में भी हम आपको बता रहे हैं केवल डिजाइन ऑफ स्टील, और डिजाइन ऑफ स्टील में हम आपको बता रहे हैं बीम, इस्पाती धरने। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस्पाती धरन के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। आज उसी को आगे बढ़ते हुए एक नया न्यूमेरिकल हम आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि सुरक्षित भार का मान ज्ञात कीजिए। संगठित धरन में सुरक्षित भार का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा धरन आपका है? संगठित धरन। इस्पाती बीम में आपका बिल्ट अप बीम, जिसे कहते हैं संगठित धरन। अब आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया है 5 मीटर प्रभावी विस्तृत की एक सुधारंगी धरन ISMB। ISMB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम बीम। 250 यानी कि 250 क्या है उसकी गहराई, उस बीम की गहराई है के लिए सुरक्षित भार का मान ज्ञात करें जब I खंड के लिए फ्लैंजों को 150/12 mm पट्टी से जोड़ा गया है। यानी कि I खंड के जो आप I सेक्शन प्रयोग कर रहे हैं उसके फ्लैंज को कितने mm की मोटाई से जोड़ा गया है, कितने पट्टी से? 150/12 mm की पट्टी से जोड़ा गया है। दिया है अनुकीय प्रतिबल का मान क्रमशः 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है तथा 94.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे प्रतिबल का मान बदल गया। 165 तो ठीक है, यह किसके लिए लेते हैं? बंकन के लिए, बेंडिंग के लिए। लेकिन यह किसके लिए लेते हैं? अपरूपण के लिए। अपरूपण के लिए 100 बताए थे, लेकिन आपको बताए थे भी कि 100 फिक्स नहीं होता है, 100 से कम भी हो सकता है, 100 से भी ज्यादा। जो क्वेश्चन में दिया रहा है वही लेंगे, लेकिन दिया 94.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जब हम संगठित धरन का प्रयोग करते हैं, बिल्ट अप बीम का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम जोड़ते हैं, उसकी पट्टी को जोड़ा जाता है। जैसे मान लें ये बीम है आपका, यह बीम है ISMB। इसको जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया? पट्टी से। पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 150, और पट्टी की मोटाई कितनी है? 12। यह न्यूट्रल एक्सिस है। देखिए जब पट्टी को हम जोड़ेंगे तो दो तरीके से जोड़ते हैं, 3 तरीके से, रिवेट, बोल्ट और वेल्डिंग। तो क्वेश्चन में नहीं कहा कि रिवेटिंग किससे जोड़ रहे हैं, इस संगठित धरन में रिवेट का प्रयोग किया गया है या बोल्ट का प्रयोग या वेल्डिंग का। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, माना इस संगठित धरन पर, इस धरन को पट्टी से जोड़ा गया, किससे? वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया है। तो वेल्डिंग कहाँ करेंगे? वेल्डिंग एक यहाँ करेंगे, वेल्डिंग यहाँ करेंगे, वेल्डिंग यहाँ करेंगे और वेल्डिंग यहाँ करेंगे। ऐसे वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्ड के द्वारा जोड़े हैं, तो जब वेल्ड के द्वारा जोड़ेंगे तो क्या इसमें छिद्र करना पड़ेगा? इसके फ्लैंजों में छिद्र करना पड़ेगा? नहीं, इसके फ्लैंज में कोई छिद्र नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम फ्लैंज में छिद्र नहीं करेंगे तो हमें निबल जड़त्वाघूर्ण, या जिसे कहते हैं शुद्ध जड़त्वाघूर्ण, या निबल क्षेत्रफल या शुद्ध एरिया, वो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम वेल्डिंग के द्वारा जोड़े हैं, तो लिखेंगे माना वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया हो। वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया हो। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जब इसी सेक्शन को रिवेटिंग के द्वारा जोड़ते हैं, इसको रिवेटिंग के द्वारा जोड़ेंगे, जैसे मान लिया रिवेट के द्वारा जोड़ेंगे, तो नीचे वाला क्षेत्र तनन होता है, ऊपर वाला क्षेत्र संपीड़न होता है। तो टेंशन जोन में हम रिवेट क्षेत्र की कटौती करते हैं, और जब टेंशन जोन में रिवेट क्षेत्र की कटौती करेंगे तो 2 प्रतिबल निकलेगा, एक सिग्मा BC और एक सिग्मा BT। और कंप्रेशन जोन में रिवेट क्षेत्र की कटौती नहीं करते हैं तो सिग्मा BC ही रहेगा, और सिग्मा BT की वैल्यू क्या देगी? कम होगी। तो कितना कम होगा?
20% कम हो जाएगा, क्योंकि 20% हम क्या करते हैं, कटौती करते हैं रिवेट के लिए। तो जब 20% हम कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है, तो वेल्डिंग किया गया है तो सिग्मा बीसी का मान सिग्मा बीटी के क्या होगा, बराबर होगा। सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, जब वेल्डिंग करेंगे तो इसके टेंशन जोन में कोई कटौती नहीं किया जाएगा, लेकिन जब रिवेटिंग करेंगे, रिवेट आप लगाएंगे तो इसके टेंशन जोन में हम कटौती करेंगे। जैसे आपका आई सेक्शन है, इसको पट्टी के द्वारा मान लेते हैं जोड़ दिए, फ्लैट के द्वारा ऐसे रिवेटिंग कर दी। तो आपको हम बताए थे कि इसके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन मेंबर में यहाँ भी रिवेटिंग करेंगे, लेकिन आप इसका कटौती हम नहीं करते हैं, लेकिन इसकी कटौती हमें करनी पड़ती है टेंशन के लिए। अच्छा, कटौती इसका करेंगे 20%, तो इसकी सिग्मा बीटी की वैल्यू कम हो जाएगी और सिग्मा बीसी का मान क्या रहेगा, अलग रहेगा। या वैल्यू अलग रहेगा या वैल्यू अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा, क्योंकि बेंडिंग किया जा रहा है, रिवेटिंग नहीं किया जा रहा है। इसके टेंशन जोन में ए नेट एरिया निकालते हैं, फिर निकालते हैं आई नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शुद्ध जड़ता गुण अशुद्ध क्षेत्रफल भी निकाला जाता है रिवेट से की कटौती करने के बाद। तो हमें ये निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वेल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग। और जब वेल्डिंग किया जा रहा है तो हमें कोई इसमें रिवेट के लिए जो भी मान्यताएं हैं वो हमें अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज हम आपको बार बार बताए हैं कि कब कटौती करेंगे कब कटौती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। अब आइए, जो आपका सेक्शन दिया है ISMB 250, उसका टेबल से गुणधर्म ज्ञात करेंगे। उसका टेबल से गुणधर्म आप ज्ञात कर देंगे। तो टेबल से गुणधर्म आप इतनी चीज निकाल देंगे। जैसे हमने निकाला है स्टील टेबल से ISMB 250 के लिए इसका भार, इस खंड का स्वयं का भार, तो स्वयं का भार होगा 0.373 किलो न्यूटन प्रति मीटर। जड़त्व गुण IXX स्मॉल एक्सेस 5131.6 गुणे 10 के पावर 4 mm के पावर 4। फ्लैंज की चौड़ाई B बराबर 125 mm। धारण की गहराई D बराबर 250 mm। पट्टी की माप तो दिया है आपका। फ्लैंज की मोटाई 12.5, वेब की मोटाई 6.9, यानी कि फ्लैंज की मोटाई TF 12.5 mm और TW वेब की मोटाई 6.9 mm। ये हमारा इतना हो गया गुणधर्म। आप ZXX भी निकाल लीजिएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं ZXX का, क्योंकि IXX है हमारे पास, उससे काम चला दीजिए। अब देखिए, इस धारण की गहराई दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 250 दिया है। तो क्या पट्टी भी तो लगाई गई है 12 mm का 12 mm का, तो टोटल गहराई इसकी कितनी हो जाएगी? पट्टी सहित टोटल गहराई कितनी हो जाएगी? 250 में 12 + 12 जोड़ देंगे। ठीक, तो लिखेंगे खंड की कुल गहराई बराबर कैपिटल D प्लस 2 गुणे पट्टी की मोटाई T1। पट्टी की मोटाई कितनी है? T1 है। मान लेते हैं T1 बराबर 12 mm। तो D का मान 250 है और 2 गुणे T1 का मान 12 है। 12 दूनी 24, 250 और 24 कितना हो जाएगा? 274 mm। कितना हो जाएगा? 274 mm। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए 274 mm आ गया।
टोटल गहराई इसका आ गया। अब न्यूट्रल एक्सिस से लिया जाए तो न्यूट्रल एक्सिस से yc का मान कितना है और yt का मान कितना है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर yc की वैल्यू लेंगे, yc या yc होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की वैल्यू क्या होगा आपका, या yt होगा। टेंशन के लिए yt लेते हैं, कंप्रेशन के लिए yc। हम आपको बोले हैं जब सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि बिल्डिंग कर रहे हैं। अब बिल्डिंग कर रहे हैं तो कोई कटौती नहीं किया जाएगा, तो सिग्मा बीसी का मान सिग्मा बीटी के क्या होगा, बराबर होगा। सिग्मा बीसी का मान मैक्सिमम यहाँ होगा, सिग्मा बीटी का मान मैक्सिमम यहाँ पे होगा, सबसे निचले वाले रेशियो पर, ठीक। तो यह yc yt के क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे yc बराबर yt बराबर क्या होगा, 274/2। 2 के नाम 2, 2 3 6, 2 के नाम 2 3 6, 2 7 14, 137 mm। यानी कि yc और yt की जो वैल्यू आई है वह 137 mm आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए, यह Ixx है, Ixx की वैल्यू दिया है 51.6×10⁶ कहाँ से मिला, टेबल से। यह है क्या, यह Ixx जानते क्या है, केवल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। किसका नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केवल सेक्शन का, आई सेक्शन का है। लेकिन जब संगठित धरण हम बना रहे हैं तो पट्टी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे कुल जड़त्वाघूर्ण बराबर खंड का जड़त्वाघूर्ण और प्लस दोनों पट्टियों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखेंगे कुल जड़त्वाघूर्ण Ixx बराबर खंड का Ixx प्लस पट्टियों का जड़त्वाघूर्ण। पट्टी का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, आप पढ़े हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है I बराबर होता है a के स्क्वायर। a क्या है, क्षेत्रफल है, k क्या है, परिवहन त्रिज्या यानी कि दूरी है, पट्टी के सेंटर से इसके न्यूट्रल एक्सिस तक के सेंटर की दूरी लिख देते हैं। पट्टी के सेंटर से इसके न्यूट्रल एक्सिस तक सेंटर की दूरी, यह वैल्यू है k। अब देखिए k का मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे Ixx बराबर खंड का Ixx कितना है, 51.31.6×10⁴ प्लस दोनों पट्टी, दो पट्टी है तो 2 गुणे a के स्क्वायर। पट्टी का तो आप एरिया निकाल ही सकते हैं। पट्टी का एरिया कितना होगा भाई, 150/12 पट्टी का एरिया हो गया, 2 से टुकड़ा किए हैं दोनों पट्टी के लिए। k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो k की वैल्यू हो जाएगी टोटल जो yc का मान है, yc का मान कितना है, 137 है। 137 में से पूरी मोटाई पट्टी की 12 है, तो 12 में से कितना घटाएंगे, 6 mm घटा देंगे, आधा घटा देंगे। तो 137 में से जब 6 घटाएंगे तो वैल्यू कितना बचेगा, 131 mm बचेगा। तो k का मान कितना हो जाएगा, 131 mm हो जाएगा। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ixx बराबर 51.31.6×10⁴ प्लस 2 गुणे पट्टी का एरिया 150/12 गुणे k की वैल्यू भी बताए हैं। k का मान कितना हो जाएगा आपका, 131 mm हो जाएगा। नहीं समझ में आते k का मान है, अभी निकाल देते हैं। 131 का स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया। k की वैल्यू है 137 माइनस 12/2 बराबर 131 mm। कितना हो जाएगा, 131 mm। अब इसको कैलकुलेट करेंगे।
हम कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कैलकुलेट करके कितना आपका आएगा। यह आ जाएगा 11,309.56। ये वैल्यू आ जाएगा IXX 11,309.56 × 10⁴ mm²। देख लेते हैं बस 11,309। आइए हो गया। अब यहाँ एक चीज और समझिए, हम इसको निकालने के लिए IXX की आवश्यकता नहीं पड़ती, ZXX भी ले सकते थे, लेकिन ZXX आप इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पट्टी दिया है। क्या दिया है? पट्टी। जब यह खंड अकेले रहता, संगठित खंड नहीं रहता, इसके पहले वाले वीडियो में आप 2-4 पहले वाला वीडियो देखिए, शुरू वाला वीडियो देखिएगा, जब हम संगठित धरण नहीं बता रहे थे उसके पहले वाला वीडियो देखिएगा। उसमें जब एकल सेक्शन रहता था तो वहाँ पे हम I का प्रयोग नहीं करते थे, वहाँ पे किसका प्रयोग करते थे? Z का प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस I खंड का ZXX हमें मालूम था, लेकिन यहाँ पे पट्टी का ZXX तो नहीं मालूम है ना। ठीक, तो या तो आप पट्टी का ZXX निकालिए, ऐड करिए, उससे निकाल सकते हैं, या तो आप IXX आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस IXX को आप लेके चलेंगे। तो आगे हम आपको बता रहे हैं इसमें कि IXX मालूम चल गया तो सिग्मा BC और सिग्मा BT की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है सिग्मा BC सिग्मा BT क्या है? इक्वल है 165 है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अगर ये रिवेटिंग से किया गया होता, अगर ये रिवेटिंग से किया गया होता तो हम आपको बार बार ये चीज बता रहे हैं कि रिवेटिंग से करने का मतलब है कि सिग्मा BC अलग हो जाता, सिग्मा BT अलग हो जाता। देख लीजिए, अगर ये रिवेटिंग किया होता तो सिग्मा BC का जो मान निकलता वह किससे निकलता? यम गुणे I बाई वाई, यम गुणे वाई बाई आई, IXX। सिग्मा BT कहां से निकलता था? सिग्मा BC गुणे कुल एरिया बटे ए नेट, यहां से निकलता था। क्योंकि रिवेट लगाते थे तो रिवेट में कटौती करेंगे, रिवेट से कटौती करेंगे टेंशन जोन में, तो फार्मूला क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो रिवेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिग्मा BC सिग्मा BT क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू 165 होगी। अब वैल्यू हम आगे बढ़ के निकाल लेते हैं कि प्रतिबल, आप फार्मूला पढ़े हैं कि सिग्मा BC या सिग्मा BT बराबर होता है यम गुणे वाई। अब YC लीजिए चाहे YT लीजिए, दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है, दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। YC या लिख देते हैं YC या YT बटे IXX। इसके पहले फार्मूला लगाते थे यम अपन डायरेक्ट जेड, यम अपन डायरेक्ट जेड करते थे, लेकिन जेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पट्टी का आपको जेड आपको अलग से निकाल के जोड़ना पड़ता, तो प्रोसेस बड़ा हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या किया IXX ही निकाल लिए हैं और YT निकाल लिए हैं। क्योंकि आपका IXX बेनिफिट इसलिए देता है कि IXX आपको बाद में निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? जब विक्षेप निकालेंगे तो वहां पे आपको IXX निकालना पड़ेगा। तो आप दो टॉपिक आप पढ़ेंगे, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो एक आप ZXX निकालेंगे इसके लिए, फिर IXX आपको निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हमारा है कि डायरेक्ट IXX से लेकर के हम पूरे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए किनारा वैल्यू इसकी वैल्यू कितना थी? 165। यम का मान नहीं मालूम है क्योंकि हमें भार निकालना है। YC YT का मान 137 अपॉन 11,309 कितना था वैल्यू आपका? 11,309.56 × 10⁴ यहाँ से हम का मान निकालिए तो यम बराबर क्या होगा? इसका बड़ा इसमें होगा 165 गुणे 11,309.56 × 10⁴ अब बाटी 137। यम का मान निकालिए। यम का मान किसमें आएगा आपका? न्यूटन और mm में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर नहीं, अब पूरी वैल्यू हम mm में लीजिए। क्या जाएगा? 136.21 यह वैल्यू आ जाएगा
136.21 गुणे 10⁶ न्यूटन एमए। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए डब्ल्यू का मान। आप पढ़े होंगे एम बराबर होता है डब्ल्यू गुणे एल स्क्वायर बाई आर। आप लोग पढ़े हैं यम दिया है डब्ल्यू नहीं मालूम है। डब्ल्यू क्या है? टोटल लोड यहाँ पे है, टोटल लोड है तो यहां से निकालेंगे डब्ल्यू बराबर यम गुणे 8/एल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, जब यम का मान आप न्यूटन एमएम में लेकर चल रहे हैं तो लंबाई में कितना लेंगे? आप एमएम में लेंगे। लंबाई कितना दिया है? 5 मीटर। एमएम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 एमएम। 136.21 गुणे 10⁶ गुणे 8/5000 का वर्ग। डब्ल्यू निकाल लीजिए कितना है? आपका डब्ल्यू आ जाएगा 43.58। डब्ल्यू आ जाएगा 43.58 न्यूटन प्रति एमएम। डब्ल्यू को मानिए कौन सा लोड है? इसका टोटल लोड है। अगर अध्यारोपित भार चाहिए तो टोटल लोड में से इसके सेल्फ वेट का मान निकाल देंगे। जो स्वयं का भार अभी टेबल में निकाले थे वह वैल्यू आप माइनस कर देंगे तो इसका अध्यारोपित भार निकल जाएगा। तो टोटल लोड कितना आएगा आपका? 43.58। किसके लिए आया है? बेंडिंग के लिए आया, क्योंकि बेंडिंग का फार्मूला यूज किया है। अब किसके लिए प्रयोग करेंगे? अपरूपण के लिए प्रयोग करेंगे। यहां तक आप नोट करेंगे। हो गया होगा सबका? अब आइए अपरूपण किया। अब अपरूपण के लिए निकालेंगे। अपरूपण टाउ भी बराबर क्या था? अपरूपण प्रतिबल टाउ भी बराबर था भी अपान डी गुणे टी डब्ल्यू। यही होता है। भी का मान चाहिए तो भी बराबर होगा, जब सिंपली सपोर्टिव बीम है उस पर यूडीएल लगा है तो डब्ल्यू गुणे एल बाई कितना हो जाएगा आपका? या पहले आप निकाल लीजिए भी का मान डायरेक्ट, छोड़िए आप डायरेक्ट भी का मान। तो भी का मान कितना दिया है? 94.5। तो 94.5 बराबर हो जाएगा भी बटे डी का मान कितना था? 250। टी डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया था? टी डब्ल्यू का मान देख लीजिए। टी डब्ल्यू का मान है 6.9। तो भी बराबर क्या होगा? 94.5 गुणे 250 गुणे 6.9। तो भी बराबर होता क्या है? WL/2। तो भी का मान पहले निकाल लेंगे। 94.5 गुणे 250 गुणे 6.9 यह आ जाएगा आपका 163.012 गुणे 10⁻³ लीटर। भार चाहिए तो भी बराबर होगा WL/2 बराबर भी।
ये बराबर क्या था WL/2 बराबर भी L का मान चाहिए। तो देखिए प्रभावी विस्तृत 5 मीटर दिया है तो शुद्ध विस्तृत कितना होगा, मान लेंगे कि माना दोनों तरफ धारण लंबाई 300 mm है तो 5 मीटर में से 300 में माइनस कर लीजिए तो कैपिटल L बराबर होगा 5000 माइनस 300। वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 माइनस करेंगे 5000 माइनस 300 तो 4700 mm। अब वैल्यू पे जाके क्या करिए, पुटअप कर दीजिए या आप निकाल लीजिएगा। यह वास्तविक लंबाई है, कौन सी लंबाई है, शुद्ध लंबाई या वास्तविक लंबाई। अब वैल्यू को पुटअप करेंगे V का मान यहाँ रखेंगे या L का मान यहाँ रखेंगे। तो W गुणे 4700 अपॉन 2 इक्वल टू 163.012 गुणे 10 की पावर 3। W बराबर कितना हो जाएगा आपका 163.012 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 2 4700। अब वैल्यू निकाल लीजिए किनारा W का मान, देखेंगे कौन सा किनारा, गुणे 2 भागे 4700 69.36 69.36 W का मान आ रहा है 69.36। ठीक, किसमें आएगा, न्यूटन प्रति एमएम। ठीक, यूडीएल के लिए लिए हैं, फार्मूला किसके लिए लिए हैं, यूडीएल के लिए। तो ये भी वैल्यू किसमें आ गया, न्यूटन प्रति एमएम। आई बात समझ में। अब देखिए वेल्डिंग में जो आया था 43.5 आया था, शेयरिंग में अपरूपण में जो आया वो 69.36 आया है। अब बताइए सुरक्षित भार पूछा जाए कि यह बीम कितना सुरक्षित भार वहन कर सकता है, तो अगर आप इतना लोड लगाते हैं तो यह फेल कर जाएगा, बेंडिंग में फेल कर जाएगा। लेकिन अगर आप इतना लोड लगाते हैं बीम पर तब आपका बीम क्या रहता है, सेफ रहता है, यानी कि दोनों में जो सबसे कम, तो सबसे कम कौन है 43.58। तो लिखेंगे अतः इस धरन पर सुरक्षित भार का मान होगा 43.58 न्यूटन प्रति एमएम। आई बात समझ में। यह हो गया हमारा आज का न्यूमेरिकल का आपका सॉल्व हो गया। ठीक, आप इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर सुरक्षित भार के लिए पूछा जाता है तो आप सुरक्षित भार के लिए आप ऐसे ही निकालेंगे। अब देखिए सेकेंड टॉपिक, हम सेकेंड टाइप का बता रहे हैं इसमें। अगर सपोज करें यहाँ बिल्डिंग दिया है तो ठीक है, अगर रिवेटिंग कहा दिया है तो रिवेटिंग कहा है तो कुछ करना नहीं है। अगर सुरक्षित भार पूछ दिया है तो आपको दो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। पहला यह बढ़ जाता है आई नेट, आपको नेट एरिया निकालना पड़ेगा और सिग्मा बीसी अलग होगा, सिग्मा बीटी अलग होगा। सिग्मा बीसी अलग निकालेंगे, सिग्मा बीटी अलग निकालेंगे, यानी कि सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी का दोनों वैल्यू दिया रहेगा। दोनों के लिए आपको यह निकालना पड़ेगा, सॉरी डब्ल्यू का मान निकालना पड़ेगा। आई नेट हो गया, फिर आपको ए नेट निकालना पड़ेगा। ए नेट निकालेंगे तभी सिग्मा बीटी निकाल पाएंगे। आई बस समझे। तो थोड़े से प्रोसेस आपके बढ़ जाते हैं। आई नेट क्या है, आपका रिवेट छिद्र की कटौती कर दीजिए टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में से, आई एक्सिस में से आई टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, आई खंड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों पट्टियों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिवेट छिद्र की कटौती का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो आपका आई नेट निकल जाएगा। इस तरीके से रिवेटिंग के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया आई नेट कैसे निकालेंगे और ए नेट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, शुद्ध एरिया या फिर आपका शुद्ध मोमेंट ऑफ इनर्शिया या शुद्ध जड़ता को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिजाइन संगठित धर्म का अभिकल्पन। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए तब हम आपको बताते हैं। हो गया होगा सबका।
अब ये डिजाइन के स्टेप पढ़ लेते हैं। संगठित धर्म का अभिकल्पन। ठीक है, संगठित धर्म का विकल्पन करेंगे तो आई सेक्शन का डिजाइन करेंगे, आई सेक्शन का चयन करेंगे। उसके बाद किसका चयन करेंगे? पट्टी की माप भी निकालेंगे। आपको पट्टी की भी माप आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इससे पहले हमने बताया था कि संगठित धर्म का जब भी चयन करेंगे तो जेड एक्स के द्वारा किया जाता है। आई बस हमने सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी दिया रहेगा। जब सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी दिया रहेगा तो पहला स्टेप निकालेंगे जेड एक्स धर्म की गहराई, टोटल गहराई, धर्म की टोटल गहराई और स्वयं का भार। जेड एक्स डी और डब्ल्यू के आधार पर खंड का चयन करें, खंड का चयन करें। पहला स्टेप तो आपका यह होता है। मान लें आपको खंड उचित मिल गया, आप खंड का चयन कर लीजिए। खंड का चयन करने के बाद उसका निम्न गुणधर्म आप ज्ञात कर लिए। तो निम्न गुणधर्म ज्ञात करने के बाद फिर आप अगला गुणधर्म निकालेंगे। जैसे आई नेट हो गया, ए नेट हो गया, ये सारी चीजें क्या करेंगे आप आपको निकालना ही पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आगे सेकंड टॉपिक में हम निकालते हैं पट्टी की माप। कि पट्टी की परिमाप क्या निकालेंगे? परिमाप, पट्टी की परिमाप यानी कि पट्टी की माप कैसे हम निकालेंगे? तो देखिए, पट्टी की माप निकालने के लिए पट्टी की माप निकालेंगे टोटल, तो पट्टी का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे पट्टी का आकृति मापांक जेडपी बराबर धरणखंड का परिच्छेद मापांक, धरणखंड का परिच्छेद मापांक जेड माइनस चयनित आई खंड का परिच्छेद मापांक यानी कि जेड आई। जेडपी बराबर निकालेंगे जेड माइनस जेड आई। जेड क्या है? टोटल का, यानी कि पट्टी से आपका पट्टी का आकृति मापांक जेडपी निकालेंगे। जेड जो आपका रहेगा ए आप निकालेंगे, जो आप जेड एक्स आप निकालेंगे यहाँ से वह जेड एक्स हो जाएगा। और जो आप टेबल से जो चुने हैं उसका जेड एक्स जो आया है, यानी कि जो आई सेक्शन लिए हैं उसका जेड एक्स, इसमें से उसको क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो जेडपी का मान निकल जाएगा। तो देखिए, जेडपी की जो वैल्यू होगी, जेडपी का मान हम कह सकते हैं कि जेडपी बराबर लिखा जा सकता है जेड बराबर क्या होता है? आई बाई वाई। जेड बराबर होता है हमारा आई बाई वाई, आई बटे वाई। तो आई किसके लिए ले रहे हैं? क्योंकि आप पट्टी के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? पट्टी के लिए। तो जब हम पट्टी के लिए निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं आई की वैल्यू पट्टी के लिए कितना हो जाएगा आपका? आई की वैल्यू अगर पट्टी के लिए लिया जाए तो हो जाएगा ए की स्क्वायर। अब y का मान कितना हो जाएगा आपका? d बाई 2। कितना हो जाएगा आपका? d बाई 2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जेडपी बराबर दो पट्टी है आपके पास,
दो पट्टी है तो एक लिखेंगे इसमें 2 गुणे AP d/2 का स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा आपका y का मान होगा d/2, I की वैल्यू कितना हो जाएगा, d/2 किसका हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू को क्या करें, काटिए, तो ZP का जो मान आएगा, ZP बराबर होगा AP गुणे D, या AP बराबर हो जाएगा ZP/D, ZP बराबर ZP/D। अब ZP कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो AP बराबर लिख सकते हैं ZXX माइनस ZI अपन कितना हो जाएगा पट्टी, यहाँ से पट्टी का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। अब मान लेंगे पट्टी की मोटाई इतनी लेने पर तो पट्टी की एरिया होगा पट्टी की चौड़ाई गुणे मोटाई, अगर मोटाई मान लिया जाए तो पट्टी की चौड़ाई आसानी से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे पट्टी की परिमाप निकालेंगे, पट्टी की आकृति में अपन ZP बराबर ZXX माइनस ZI, ZXX क्या है जो निकाले आप, ठीक, और ZI क्या है, जब आप ZXX निकालते हैं तो उसी से टेबल का चयन करते हैं, उसी से खंड का चयन करेंगे, तो जब खंड का चयन करेंगे तो उसका Z अलग होगा, तो उसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका ZP का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जब आपका पट्टी की परिमाप निकल जाएगा तो उसके बाद आप निकालेंगे I नेट निकालेंगे, फिर आप प्रतिबलों में जांच करेंगे, A नेट निकालेंगे, इसके बाद प्रतिबलों का जांच करेंगे, किन्हीं बंकन में, अपरूपण में और विक्षेप में, तीनों में क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने में हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम आपको न्यूमेरिकल के तौर पर बताएंगे, क्योंकि आपका पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल ही, या आपके स्टेप आपके नहीं पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल ही आपको पूछे जाते हैं, और डिप्लोमा के सिलेबस में तो ये आपका बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक आपका रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी संगठित धरण का डिजाइन का स्टेप और डिजाइन का न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर देगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ वीडियो ठीक बन रहा है, अच्छा बन रहा है। उसी अनुसार हम आगे का टॉपिक भी हम क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप कमेंट और लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो यह पूरा वीडियो आप जब शुरू से पूरा वीडियो देखेंगे, अगर इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को ओपन करके पूरा देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे संगठित धरण के लिए। आज का वीडियो बस यहीं तक आपका रहेगा। धन्यवाद।